लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय। वैसे तो 9 बजे ज्ञान की गंगा नीचे हॉल में बहेगी। आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज के कंठ में जिनवाणी का साक्षात प्रवास रहता है, निवास रहता है। हम लोग तो केवल यहाँ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, इसलिए आकर थोड़ा स्वाध्याय कर लेते हैं परंपरा से। कल तक हमने कर्मों की विभिन्न विभिन्न प्रकृतियों के बारे में अध्ययन किया था कि कर्म का बंध कैसे कैसे होता है। एक दफ़े में भी दंड देता है, 4 दफ़े में भी देता है, और कई कई वर्षों तक 50-50 वर्षों तक 50-50 जन्मों तक भी उस कर्म का फल हमें मिलता रहता है। वो कर्म घाती अघाती दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, वो साता और असाता दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे ही पुण्य कर्मों का बंध हो जाता है जो हमें कई कई 50-50 सालों तक या कई कई जन्मों तक उनका हमें साता वेदनीय कर्म का बंध, हमें शुभ कर्म का बंध का फल हमें मिलता रहता है। कहते हैं ना कि जन्म से ही पूर्व भवों से पुण्य की पोटली बांध कर लाएं। ऐसे ही इसका उलट यदि कोई अशुभ कर्म के बंध करता है, पाप कर्म के बंध करता है, तो वो अपने उस जीवन काल में तो भोगता ही भोगता है, और अनंत समय तक भी भोगने का उसका, यदि उसकी डेंसिटी कितनी है, डिपेंड करता है कि कितनी वो भीषणता से उसने वो कर्म किया है। उसके प्रभाव से उसको उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। और जो भी इसमें अनुमोदक होते हैं, उसमें सहायक होते हैं, सहभागी होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। कभी कभी कहते हैं कि कर्म तो इसने किया और फल पूरा परिवार भोग रहा है, तो वो पूर्व में कहीं ना कहीं उसके अनुभावी रहे होंगे, अनुमोदक रहे होंगे, सहयोगी रहे होंगे। उन्होंने भी उस कर्म का, अच्छा कर्म का साथ दिया है तो सब सुखी होंगे, और यदि अशुभ कर्म में सबने साथ दिया है तो वो सब दुखी होंगे। ऐसी कर्म की बहुत प्रकृतियाँ हैं, बहुत वर्णन है, जितना पढ़ेंगे पढ़ते चलेंगे। और अब हमारा अगला सब्जेक्ट है 5 पाप। अशुभ कर्मों का करना, ऐसी क्रियाएं जो आत्मा के पतन का कारण बने, वो पाप है। कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें करने के बाद आत्मा को गिलानी महसूस हो, ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति पाप करे और उसे गिलानी महसूस ना हो। कभी भी कोई भी जीव अशुभ कर्म करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में उसके आत्म में गिलानी अवश्य होएगी। ये बात अलग है कि वो मान कसाय के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत उसको महसूस नहीं करता, उसको ओवररूट कर देता है, उसको समझता नहीं है, मानता नहीं है। अरे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पता लग जाता है, गलत काम करते ही जीव को पता लग जाएगा मैं गलत काम कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करे और उसे एहसास नहीं हो। पाप के 5 भेद बताए गए। पहला हिंसा। हिंसा क्या है? प्रमाद से अपने या दूसरों के प्राणों का घात करना या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हिंसा होती है। ये 2 रूपों में है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा क्या है? सटकाय के जीवों में से किसी को मारना या पीड़ा पहुंचाना, ये द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा किसी को मारने या पीड़ा पहुंचाने का भाव करना, इन दोनों में घनिष्ठ परस्पर संबंध है। जहाँ द्रव्य हिंसा होती है वहाँ भाव हिंसा तो होएगी। उसके विपरीत भाव हिंसा में ये आवश्यक नहीं कि द्रव्य हिंसा हो जाए। देखिए, भारत इंडियन पेनल कोड में भाव हिंसा में दंड नहीं है। इंडियन पेनल कोड IPC की धारा है, उसमें भाव हिंसा में यानी इंटेंशन में कोई दंड नहीं है। लेकिन यदि उस इंटेंशन को क्रियात्मक किया जाए तो फिर वो जो उसका इंटेंशन था वो सिद्ध करना पड़ता है कि इसका इंटेंशन था इसलिए इसने अपराध किया। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म का कानून अलग है। जैन धर्म में यदि आपका इंटेंशन भी हो गया, यानी आपके भाव भी बन गए हिंसा करने के, तो भी अशुभ कर्म का बंध होगा। लौकिक जीवन में, लौकिक कानून के अंदर भावों की हिंसा में कोई दंड नहीं है, क्योंकि कोई भी पता लगाने में सक्षम नहीं है कि इसने भाव हिंसा की। लेकिन यहाँ तो कर्म तुम्हारे बगल में ही खड़ा हुआ है, बेटा करो भाव हिंसा।
तुमने भाव हिंसा की, उसने फटाक आया और अपने कारवाण शरीर में आके चिपक गया आत्मा के साथ। तो यहाँ जैन धर्म में ये कह रहे हैं कि यदि आपने द्रव्य हिंसा की है तो उसमें भाव हिंसा तो होगी, बिना इंटेंशन के। कोई ऐसा तो नहीं है, पहले भावों में क्रूरता आएगी और क्रूरता आने के बाद ही हिंसा करेगा, ऐसा कंपलसरी है। ये नहीं है सीधे ही द्रव्य हिंसा पे उतर जाए व्यक्ति। द्रव्य हिंसा वही कर सकता है जिसके भावों में भी हिंसा होगी। जब तक भावों में हिंसा नहीं होगी वो द्रव्य हिंसा कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि भाव हिंसा में द्रव्य हिंसा हो, लेकिन ये कंपलसरी है यदि द्रव्य हिंसा हुई है तो उसमें भाव हिंसा भी इंक्लूड है। भाव हिंसा करते हैं मतलब भावों से लोग हिंसा कर देते हैं, मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है? शुभ कर्म का बंद होता है तुरंत। भाव हिंसा से कम नहीं, भाव हिंसा से बहुत होता है। देखो लिखा खाली सोच लिया बैठे बैठे तो हिंसा 4 प्रकार की होती है। पहली संकल्पी हिंसा, दूसरी आरंभी, तीसरी विरोधी हिंसा और चौथी उद्यमी हिंसा। एक तो होता है संकल्प पूर्वक जानबूझकर हिंसा करना, पूरी तरह बिल्कुल कमिटमेंट हो जाना कि मुझे ये करना ही करना है, मारना ही मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मारूंगा, पूरा कमिटमेंट करके गया। जैसे ये जो भी उसको जिसको भी घात करना है उसके बारे में पूरी तरह पहले ही कमिटमेंट कर लेना और उसको हिंसा करना, ये होती है संकल्प करके करना। जैसे किसी मनुष्य पशु पक्षी को मारने के इरादे से उसे मार देना, कि सोच लिया, पहले ही सोच लिया कि मेरे सामने वो पड़ेगा और मैं उसको मारना ही मारूंगा। दूसरी होती है आरंभी हिंसा, घर से संबंधी कार्य, जैसे भोजन बनाना, अनाज कूटना, अग्नि जलाना, जल भरना, स्नान करना, झाड़ू लगाना, मकान बनाना। तो इतना पूर्व करके जो हिंसा होती है उसे संकल्प हिंसा नहीं की जाती, ये आरंभी होती है। इस हिंसा का इतना पाप नहीं लगता जितना कि बिना प्रयोजन अनर्थ दंड हिंसा से लगता है। कुछ हिंसा ऐसी होती है कि हम चलते भी हैं तो भी होती है, बैठते उठते हैं तब भी होती है, खाना बनाते हैं जब भी होती है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जीव राशि नहीं है। तो एक एक बिल्कुल जैसे कनस्तर में घी भरा रहता है, ऐसे ही यहाँ 30 जीव खचाखच भरे हुए हैं और हम कोई भी कार्य करेंगे तो हिंसा तो होनी आवश्यक है। ये होती है आरंभी हिंसा। एक होती है विरोधी हिंसा, अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा होती है। जैसे स्वयं को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को शत्रु से बचाने में जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा होती है। अब आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी ने आपके ऊपर हमला कर लिया तो फिर आपको अपना बचाव करना पड़ेगा, तो ये विरोधी हिंसा होती है। उद्यमी हिंसा, जो खेती करना, व्यापार करना, उद्योग आदि में होने वाली हिंसा को उद्यमी हिंसा कहती है। जो उद्योग धंधे में जितनी भी हिंसा हो रही है, केमिकल बनाने में या आटा पीसने में या जो भी खाद्य पदार्थ बनाने में, करने में, हलवाई का काम करने में, जो व्यावसायिक रूप से कार्य करने में जो हिंसा होती है उसको उद्यमी हिंसा कहते हैं। गृहस्थ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, शेष हिंसा का ज्ञात प्रमाद पूर्वक त्यागी होता है। गृहस्थ केवल संकल्पी हिंसाओं से बच सकता है, अन्य हिंसाओं से नहीं। जो मनुष्य जो गृहस्थ में रहते हैं वो संकल्पी हिंसा से तो बच सकते हैं, लेकिन बाकी 3 हिंसा के बचना उसका लगभग संभव नहीं है। यदि परोपकार की दृष्टि से कार्य करने पर भी हिंसा हो जाती है तो उसका दोष नहीं लगता है। जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करके उसका स्वास्थ्य लाभ के लिए काटता है ना शरीर को, तो उसके शरीर को दोष नहीं लगता। मगर इससे मरीज की मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर का हिंसा का दोषी नहीं है, क्योंकि उसकी भावना मरीज को स्वस्थ करने की थी, मारने की नहीं। यहाँ भी इंटेंशन आ गया कि किस भाव से आप वो कार्य कर रहे हैं। आपका भाव था उसको बचाना, लेकिन उसका आयु कर्म नहीं था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें डॉक्टर को कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही जो भी कार्य अच्छे के लिए कर रहा है और उसमें किसी का हित हो जाए तो फिर उसको उसका दोष नहीं लगता। हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा, हिंसा से होने वाले पाप की मात्रा कसाई की तीव्रता पर निर्भर करती है। एक इंद्रिय जीव की हिंसा से बहुत पाप लगता है, उससे ज़्यादा 2 इंद्रिय, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके संगी असंगी को मानने पर पाप लगता है। इसका कारण उसमें अधिक अवगाहना, प्राण बल, वीर आदि होता है।
यानी जितना एक इंद्रिय को पाप लगता है 2 इंद्रिय में उससे लगता है। जिसमें ज़्यादा अवगाहना होगी, प्राण बल वीर आदि का जिसमें ज़्यादा मात्रा होगी उतना ही उसमें उस पाप को करने से कर्म का बंद होता है। दूसरा है झूठ, यानी जैसा सुना देखा वैसा कथन नहीं करना, अन्य प्रकार से कथन करना झूठ का नाम पाप है। जिन वचनों से धर्मात्मा या निर्दोष प्राणी का घात होने की आशंका हो ऐसे सत्य वचन बोलना भी झूठ की श्रेणी में आता है। जैसे मान लो कोई मुनि महाराज जी जा रहे हैं और उनका कोई शत्रु उनको ढूंढता हुआ आ गया और वो उनने पूछा भाई कहाँ है ये, और आपने सही कह दिया कि उस कोठरी में बैठे हैं और जाके उनका उन्होंने घात कर दिया, तो ये तो और ज़्यादा पाप हो गया, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा नहीं की। आपको धर्म और धर्म के आयतनों को बचाना था, आपको धर्म और धर्म के आयतनों को बचाना था, उसके लिए झूठ बोलना था, तो वो झूठ तो सत्य से भी बढ़कर था। ये विवेक यहाँ पर रखना है। ऐसा नहीं कि हमने तो झूठ बोलना ही नहीं है, नियम ले लिया, लेकिन आपको देखना है कि धर्म और धर्म के आयतनों की यहाँ रक्षा की बात आती है, जीव की रक्षा की बात आती है। यदि आपके बोलने से किसी जीव की रक्षा होती है तो वो सत्य से भी बढ़कर है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आता है कि एक गाय भागी जा रही थी और मुनिराज बैठे हुए थे, और जैसे ही वो मुनिराज को कसाई दिखा तो मुनिराज खड़े हो गए। उन्होंने पूछा आपने गाय को जाते हुए देखा? तो मुनिराज ने कहा नहीं भैया, जब से मैं खड़ा हूँ तब से तो कोई गाय निकली नहीं। तो उन्होंने एक तरह से जीव की रक्षा की, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सत्य भी बोला और उसको बचा भी लिया, और एक तरह से वो झूठ तो बोला, उन्होंने देखा तो था लेकिन वो खड़े हो गए। उन्होंने जो वचन बोला कि मैं जब से खड़ा हुआ हूँ तब से कोई गाय नहीं निकली। तो ऐसे करके जीवों की रक्षा करना, अपने विवेक क्रियाओं का प्रयोग करना, ये सत्य से भी बढ़कर होता है। चोरी बिना किए गिरी वस्तु, रखी हुई भूली वस्तु को स्वयं ग्रहण करना, उठाकर किसी अन्य को दे देना, चोरी नामक तीसरा पाप है। इसे इससे भी कहते हैं। जैसे किसी की वस्तु रखी है और उसको बिना बताए ले लिया, भले ही तुम्हारा मित्र है, लेकिन उसको बोलना चाहिए भैया हम तेरी वस्तु उठा रहे हैं। तो ये भी हमारे धर्म के अंदर सूक्ष्मता को भी धर्म की दृष्टि से देखा गया है। आपने कहा विवेक भाई तुम्हारे घर के आगे मेरा स्कूटर खड़ा है और आप इसकी रक्षा करना। अब आप आए लौट के, आपने विवेक भाई को बताया और स्कूटर बताए बिना स्कूटर लेके चले गए, ये भी चोरी का दोष हो गया, क्योंकि आपने विवेक की रक्षक बनाया, उनको रक्षक बनाया, उनकी संरक्षा में अपना स्कूटर दे के गए। अब ये बाहर आए तो परेशान हो, स्कूटर कहाँ गया। तो वो बिल्कुल सूक्ष्मता का धर्म है। ये एक एक चीज़ सूक्ष्मता से देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि बस कह दी चोरी। चोरी भी बहुत तरह की होती है और इसको हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बताकर ये कार्य करना चाहिए। कुशील अब्रह्म मैथुन या भाव वासना का भाव कुशील है, पर पुरुष स्त्री की वासना की दृष्टि से देखना, उसके संग रमण करना कुशील का चौथा पाप है। परिग्रह मूर्छा अर्थात ममत्व का भाव रखना परिग्रह है। संसारी चीज़ें, जीवन, जमीन, मनुष्य, मकान को अपनी आवश्यकता से अधिक रखना, ममत्व भाव रखना परिग्रह नामक पांचवा पाप है। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। परिग्रह नहीं होने से कसाय उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार बिना ईंधन के अग्नि शांत हो जाती है। परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग परिग्रह और बाहर परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कौन कौन से? 14 प्रकार के। मिथ्या 4 कसाय, 9 कसाय, हास, प्रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और भाई कसाय, भाई वस्तु का संग्रह करना, यानी क्षेत्र, वस्तु, चांदी, रुपया, सोना, पशुधन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, वस्त्र और भांड यानी बर्तन। ऐसे ये परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी। अधिक पाप करने वाले जीव का जन्म त्रियंच और नरक गतियों में होता है। उसे दरिद्रता, व्याधि, वेदना आदि की प्राप्ति होती है। हिंसा से धंत्री, झूठ से राजा, वसु, चोरी से ताप्ती, कुशील से कोतवाल और परिग्रह से शम, शुक, नवनीत दुर्गति को प्राप्त हुए। कल से हम जो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज की पीढ़ी के लिए, सप्तव्यसन, समझना क्या है?
जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है केवल उसको ही पत्नी के रूप से देखना। बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं तुमसे छोटी उम्र की हैं तो उनको पुत्री समझना, और तुम्हारे बड़ी उम्र की बराबर की हैं तो उनको बहन समझना, और तुमसे बड़ी आयु की हैं उनको माँ समझना। इसके अलावा कोई भी भाव लाए तो तुम कुशील के दोषी हो। समझ गए? और समझाऊं? बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, हो वाणी मस्तक तरो सदा ढो, हे वाणी भारती।